कला ये वो शब्द है जो अगर एक इंसान के पास हो तो उसे एक कलाकार बना देती है। कला जो अगर किसी व्यक्ति के पास हो तो उसे सुपरस्टार बना देती है। और हम सब के पास होती है कोई ना कोई कला, कोई ना कोई हुनर होता है जो हमें एक ऊंचे मुकाम तक ले जा सकता है। उसके लिए ज़रूरत होती है तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की, एक मंच की। हेलो नमस्ते, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इन बिटवीन पर, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ दिलचस्प वीडियो। और इसीलिए आज मैं पहुँची हूँ राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर में स्थित कला केंद्र में, जहाँ ड्राइंग, पेंटिंग, क्लासिकल डांस, वेस्टर्न डांस जैसे कई अलग अलग आर्ट फॉर्म्स सिखाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। और आपको एक बात और बता दूं कि इस कला केंद्र का हाल ही में कुछ दिन पहले सीएम साहब ने उद्घाटन किया है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इस कला केंद्र की खासियत क्या है, क्या क्या खास है यहाँ पे। तो हमारे बीच मौजूद है कला केंद्र के संचालक राहुल ठाकुर। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस कला केंद्र की खासियत क्या है, इस कला केंद्र का मेन उद्देश्य क्या है। नमस्ते मैम, थैंक यू। आपने मतलब कि अपने चैनल के माध्यम से ये जो रायपुर शहर के लिए गिफ्ट है जो जिला प्रशासन के द्वारा बनाई गई है, और मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये गिफ्ट जो एक कला केंद्र है मैम, ये एक्चुअली क्या पुराने जर्जर भवन पड़ी हुई थी, जिसमें कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में ये काम हुआ और इसको बहुत कम समय में बहुत अच्छा रूप कला केंद्र करके दिया है जिला प्रशासन ने। इसमें जितने भी बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं और सभी वर्ग के जो लोग हैं, उनको बहुत सारी कलाएं एक ही छत के नीचे सीखने का अवसर मिलेगा। अच्छा, तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों के लिए है, यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए है कि अदर राज्य से भी, अदर स्टेट से भी कुछ लोग आ सकते हैं? मैम ये सभी के लिए है, ऐसा कोई पर्टिकुलर वो स्टेट वाइज डिवाइड नहीं हुआ है। अच्छा। भारत के किसी भी कोने से, मतलब क्योंकि रायपुर जैसा मेरे को राजधानी है तो यहाँ सभी तरह के लोग आते हैं, तो ये सभी बच्चों के लिए एक मतलब गिफ्ट कह सकते हैं जिला प्रशासन के द्वारा। अच्छा, एडमिशन का प्रोसेस क्या है यहाँ पे? मैम एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा और उसमें बेसिक डिटेल्स आपको करने पड़ेंगे, जैसे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क 100 रुपीज़ रखा गया है। और इसका जो मंथली का शुल्क है वो 500 रुपीज़ पर मंथ का पर सब्जेक्ट पे रखा गया है। और क्या है, जैसे बहुत सारी क्लासेस है प्राइवेट सेक्टर में, बहुत महंगा है, जो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कला सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और इस कला केंद्र में आके हमने यही देखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों के साथ साथ किसी भी उम्र के लोग मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हारमोनियम और तबला वगैरह सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है। जी आपका नाम? मेरा नाम आदित्य सिंह ठाकुर है। आप कब से सीख रहे हैं ये और सिखा रहे हैं? मैं तो बचपन से, हमारे घर का माहौल ऐसा था, संगीतमय माहौल था, तो वहाँ से हम लोग को भी सीखने की इच्छा हुई। फिर हमने क्लासिकल की ट्रेनिंग ली, वोकल की। हाँ, हमारे कमला देवी संगीत महाविद्यालय रायपुर से। अच्छा। वहाँ से विधिवत शिक्षा ग्रहण की, मास्टर डिग्री उसमें हासिल की, फिर संगीत टीचर में लग गए हैं। जी तो जी, कैसा लगता है आपको यहाँ पे काम करके सिखा के बच्चों को? या फिर नहीं, बहुत अच्छा लगता है। हमारी जो हम सिखाने की जो परंपरा हमारे गुरु से हमको मिली है, तो हम सभी चाहते हैं कि हमको जो शिक्षा मिली है वो हमारे बच्चों और आगे आने वाली पीढ़ी तक हम पहुंचाए। तो बहुत अच्छा लगता है टीचिंग करके। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि जो सर हैं वो बजा रहे हैं हारमोनियम, तो चलिए सुनते हैं। एक बहुत ही फेमस भजन अभी सब चला है, रामा रामा रटते रटते, सुनाता हूँ आपको ये। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन
कब आओगे रघुकुल नंदन, कब आओगे भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया मोरी, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना और देखा कि जो यहाँ के प्रशिक्षक हैं वो ही इतना प्यारा बजाते और सुनाते हैं, तो आगे की जो उनकी पीढ़ी है जो सीखने आए हैं यहाँ पे, वो और आगे तक इस म्यूज़िक को ले जाएंगे, इस कला को ले जाएंगे, तो देश का और छत्तीसगढ़ का नाम कितना आगे रोशन होगा। तो अभी हम मौजूद हैं म्यूज़िक क्लास में, जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे गिटार सिखाया जा रहा है इस कला केंद्र के अंदर। तो हम चलिए बात करते हैं यहाँ के जो टीचर है जो इस कला केंद्र में म्यूज़िक सिखाते हैं, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको कैसा लगता है यहाँ पे बच्चों को सिखा के और क्या क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है। यस सर, आपका नाम? मैं अजय शर्मा। तो आप यहाँ पे क्या सिखाते हैं? मैं यहाँ पे गिटार सिखाने के लिए हूँ। कितना टाइम लगता है बच्चों को यहाँ पे सीखने के? गिटार एक ऐसी विद्या है जिसको सीखने में काफ़ी समय लग जाता है, बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है इसे सीखने में, तो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। तो इनको लगभग आप ये मान के चलिए 2-3 महीने में थोड़ा बहुत कुछ तो भी बजा लेंगे। उसके बाद विद्या ऐसी हैं कि जिनको आप जीवन भर आप सीखते रहें तो भी कम है। तो आपको मज़ा आता है बच्चों को सिखाने? हाँ बिल्कुल, बहुत मज़ा आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे मेहनती बच्चे हैं आपके? बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत धैर्यपूर्वक सीख रहे हैं। आपका नाम? श्रद्धा साहू। आप कहाँ से हैं? रायपुर से। रायपुर से। कैसा लगता है यहाँ पे आके? अच्छा लगता है। कैसा सिखा रहे हैं सर? अच्छा सिखा रहे हैं। मजा आ रहा है? जी, आपका नाम? रचना निर्मलकर। कहाँ से हैं? रायपुर से ही हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो अभी हम मौजूद हैं कला केंद्र के आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में, क्लासरूम में, और हमारे साथ मौजूद है इस कला केंद्र में जो आर्ट एंड क्राफ्ट में जो सिखाते हैं टीचर, जो अभी बच्चे सीख रहे हैं पारंपरिक गोंदना, जो यहाँ का गोंदना होता है छत्तीसगढ़िया का। तो चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि क्या क्या बच्चे सीख रहे हैं और ये क्या क्या सिखा रहे हैं। जी सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर पंचराम सोनी। आप क्या सिखा रहे हैं? ये पारंपरिक गोदना चित्र है। अभी गोदना चित्र के साथ ये हुआ है कि ये विलुप्ति के कगार पर है ना। हम चाहते हैं कि ये पुनः जी उठे और इसका मतलब समझे लोग, इसलिए बच्चों से शुरू कर रहे हैं हम। ये पहला प्रयास है और हमारे कलेक्टर महोदय की प्रेरणा से सब हो रहा है। शासन भी रुचि ले रहे हैं इस पर और हमें लगता है कि इसका प्रचार प्रसार भी होगा आने वाले समय में, और ये जो विलुप्ति के कगार पर है ये फिर से पुनर्जीवित होगा। बच्चे रुचि ले रहे हैं इसको सीखने में? हाँ, बच्चे रुचि तो ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये हो रहा है कि बच्चे प्रायः ड्राइंग पेंटिंग सीखते हैं, उसमें रुचि होती है, रंगों को भरना चाहते हैं ये। तो आगे हो सकता है इनको सिखाने के लिए हमको ऐसा भी करना पड़े, कहीं कहीं रंग वंग भरवाएंगे, लेकिन चूंकि ये काले इंक से शरीर में बनने वाला चित्र है, अब ये शरीर में जाएगा तब इसका सही स्वरूप सामने आएगा, लेकिन पहले इसको बनाना सीख जाए चित्र को, तो बच्चों को हम आगे की इनकी जानकारी बढ़ाएंगे। तो हमारे बीच मौजूद है रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस कला केंद्र का उद्देश्य क्या है। जी सर। देखिए, कला केंद्र का उद्देश्य है कि जो हमारे रायपुर शहर में बच्चे हैं, नवयुवक हैं, समाज के अन्य लोग हैं, जिनकी रचनात्मक शक्तियों को हम पॉजिटिवली कैसे इंगेज कर पाएँ और जिसके माध्यम से वो देश विदेश में नाम, यश और ऐश्वर्य कमा पाए। जैसा आप बता रहे हैं कि कला केंद्र को इनॉग्रेट किया गया है और कला को आगे बढ़ाना है, तो आपके अंदर ऐसी कोई कला जो आपको बचपन से प्रेरित करती रही हो या आपके जीवन में कुछ काम आई हो उस कला की? निसंदेह रूप से आप जीवन में जो कार्य करते हैं वो एक कला है, और आपके अंदर जब कलाओं का संगम होता है तभी आप किसी सफलता की ओर बढ़ते हैं। अगर आप स्पेसिफिक मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं शुरू से अच्छा डिबेटर रहा। उसका आज भी हमको जब आवश्यकता होती है, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे लोगों से मिलना हो, तो उसका एक अपना वो मिलता है, तो आप उसको एक कला के रूप में देख सकते हैं।
तो ये थे कलेक्टर साहब रायपुर के, जिन्होंने बताया कि इस कला केंद्र का उद्देश्य क्या है। उन्होंने अपनी कला को कैसे उभारा, उनकी कला थी डिबेट करना, जिसके माध्यम से वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये था कला केंद्र का माहौल, जहाँ आपने देखा और जाना कि छत्तीसगढ़ के जो रायपुर के नालंदा परिसर के पीछे जो कला केंद्र स्थित है, वहाँ का माहौल कैसा है, बच्चे कैसे यहाँ पे आके बहुत फ्रीली अपने टीचर के साथ सीख सकते हैं। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? अपने बच्चों को भी अगर उनमें कला है तो उनको भेजिए यहाँ पे और उनको सिखाइए और छत्तीसगढ़ का नाम और भी रोशन करिए। कैमरामैन दिनेश के साथ मैं रागनी।